दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहां पे आप सभी को खुशखबरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा कैलेंडर यहां से घोषित कर दिया गया है। कौन कौन सी नई भर्तियां होंगी, कौन कौन सी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों के एग्जाम डेट की यहां से अनाउंसमेंट कर दी गई है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब यहां से 2022 खत्म हो जाने के बाद से 2023 शुरू हो चुका है। 2023 शुरू होते ही सभी भर्ती आयोगों के माध्यम से अपने अपने जो परीक्षा कैलेंडर हैं वो घोषित किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि परीक्षा कैलेंडर घोषित होने से छात्रों को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको पहले से परीक्षा के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आया भी नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार अपनी प्रिपरेशन भी करते रहते हैं और मोटिवेशन के साथ यहाँ पे उनको पता होता है कि कब तक उनकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिससे वो टाइम मैनेजमेंट करके अपनी भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन कुछ आयोग ऐसे भी होते हैं कि विज्ञापन निकाल देते हैं, उसके बाद परीक्षा का अता पता नहीं रहता। इसी संबंध में अगर बात की जाए गुड न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ से परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है और बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं भी दी गई है, क्योंकि अभ्यर्थी कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन के लिए यहाँ से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन है जो कि आप सभी को अभी परीक्षा कैलेंडर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के बारे में, 2023 के संबंध में परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ऊपर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 8 जनवरी 2023 को होने वाली है, मतलब 4-5 दिन बाद, जिसमें चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की जो परीक्षा संबंधित है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो परीक्षा होगी वो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में लिखा हुआ है 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएंगी। ये जो आरक्षित की गई है, आरक्षित का मतलब ये है कि इनके विज्ञापन भविष्य में निकाले जाएंगे और जो भी यहाँ पे आरक्षित रखे गए इन पर कोई परीक्षा करवाई जा सकती है अगर आयोग के पास में उसकी संबंधित परीक्षा होती है। तो मतलब जो रिजर्व रखी गई हैं तारीखें, उन पर कोई नई परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज के बारे में, तो ये परीक्षा आपकी 12 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। फिर 26 और 5 तारीख का जो संडे है वो यहाँ से आरक्षित रखा गया है। अगर बात की जाए खान निरीक्षक के बारे में, तो आप सभी को जो परीक्षा है वो 19/3/2023 को देखने के लिए मिलेगी और इसके बाद में जितनी भी तारीखें होंगी 4-5 उन सभी को यहाँ से आरक्षित कर लिया गया है। फिर आती है सबसे बड़ी परीक्षा जिसको लेकर अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर। इसका जो आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा वो 14/5/2023 को देखने के लिए मिलने वाला है और 14/5/2023 को इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अगली तारीख फिर से आरक्षित कर ली गई है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जज की अगर बात की जाए, तो ये जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो 23, 24 और 25/2023 को देखने के लिए मिलने वाली है मई में। फिर इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा तारीखों को फिर से आरक्षित रखा गया है। फिर अगर बात की जाए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की जो मुख्य परीक्षा होगी वो 23/9/2023 को करवाई जाएगी। फिर 28वें नंबर पर आपको जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो सहायक वन संरक्षक की जो मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल कुछ ही परीक्षाओं को यहाँ से कहीं ना कहीं घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जैसी उम्मीद की जा रही थी कि इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर
एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, वो भी इसके अंदर नहीं शामिल हुई। आगे मैं आपको बताता हूँ उससे संबंध में। इसके साथ दूसरी जो परीक्षा देखने के लिए मिली थी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, उसको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कई ऐसी भर्तियां थी खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा आरओ एआरओ भी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो एक बार फिर से नया परीक्षा कैलेंडर आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। तब तक बात कर लेते हैं 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों का सबसे पहला सवाल यही होगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट के बारे में, आहता ने फंसाया पेच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। लिखा हुआ है कि आहता एवं नए विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल निकल गया है। इनमें से अगर बात की जाए तो एलटी गेट हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव भर्ती और इसके अलावा और भी तमाम ऐसी भर्तियां जिसके अंदर कहीं ना कहीं योग्यता से संबंधित विवाद थे, जिनके चलते 2022 पूरा निकल गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से साल 2018 के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर निकाली गई थी। उसके बाद से यह 15 विषयों पर देखने के लिए मिली थी, लेकिन कुछ विषयों के अंदर योग्यता विवाद के चलते मामला अभी तक फंसा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कई और भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए मुख्य भर्तियों के बारे में जो कि एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी के बारे में। नए साल में नई भर्ती की उम्मीद, पिछले साल नौकरी के भटकने के बाद में अब अभ्यर्थी 2023 में कुछ उम्मीदें हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के, जिसको टीजीटी के नाम से जानते हैं, टीजीटी 3539 पद और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो 5418 पदों का अधियाचन पहले ही मिल चुका है, और जीआईसी की अगर बात की जाए तो 400 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले से पहुंचा दिया गया है। इन पदों का जो विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है वो नए साल में देखने के लिए मिलेगी। अब नए साल में कब तक जारी होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीआईसी को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, एलटी गेट को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, अभी उसको परीक्षा कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। और उसकी कुछ वजह ये हो सकती है कि योग्यता विवाद का हल ना होना, क्योंकि अगर योग्यता विवाद का हल हो जाता तो इन दोनों ही भर्तियों को इस विज्ञापन के अंदर शामिल कर लिया जाता, फिर उसके बाद में इनकी भी तारीखें यहाँ से घोषित हो जाती। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 के ऊपर उम्मीद है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम हो, या फिर एलटी गेट हो, या फिर जीआईसी, या फिर जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं जिनके विज्ञापन। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए भी अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, सुपर टीईटी 2022 में तो नहीं हुआ, लेकिन 2023 के अंदर होगा, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह आप सभी के सामने लिखी हुई है। अगर बात की जाए शासनादेश विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कल की तारीख में जारी करते हुए, मैंने आप सभी को बताया भी था कि 29 दिसंबर 2022 को एक शासनादेश जारी किया गया है प्रमुख सचिव के माध्यम से, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इन शॉर्ट मामला ये है कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर प्रमोशन से संबंधित जो भी काम होने हैं उनको किए जाने को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। और जैसे जैसे शासन आदेश यहाँ से जारी होंगे वैसे वैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं पदोन्नति शुरू हो जाएगी, और पदोन्नति शुरू होने से ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन का जो रास्ता वो साफ हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास में 60-70 हज़ार से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं पदोन्नति के। अगर 60-70 हज़ार पदों पर प्रमोशन होते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी खबर आप सभी के सामने निकल कर आ रही है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। आने वाले समय के अंदर जल्दी इस भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा 2023 के अंदर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।